हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैथमेटिक्स का एक न्यू टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तीनों जगह ये टॉपिक बहुत ही काम का है। ठीक है, तो मैं जैसे ही समझाऊंगा इसमें सारा जितने भी कॉन्सेप्ट है, टर्मोलॉजी, सारे चीज़ें मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इंगेजमेंट मेरा भी थोड़ा बढ़े, है ना। तो चलिए देखते हैं, कहता है सेट क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब विच हैज अ सेंस, है ना। ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मीनिंग हो, जिसका कुछ सेंस हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा सेट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए ए इज कलेक्शन ऑफ वोवेल लेटर्स, है ना। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वोवेल लेटर्स है। क्या है वोवेल लेटर्स? ए, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक क्लियर सेंस है। क्या है कि एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वोवेल लेटर्स का कलेक्शन है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसका कुछ नोटेशन बता रहा हूं आपको, क्या 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 बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, है ना। कहता है जब भी एक सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट का नाम कैपिटल लेटर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या मेंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं, या फिर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स को बेसिकली स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से दिखाते हैं, कोई नंबर से दिखाते हैं, या फिर सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है जो भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट को वी विल सेपरेट बाय कॉमा। क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ए, आई, ओ, यू ये लिख दिए, इस तरह सेट नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, है ना। क्या करना होगा? हमें सेपरेट करना होगा कॉमा दे करके। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात कहता है किसी भी सेट में, जैसे मान लीजिए सेट ए है ना, ए में लिख रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ए दो बार लिखा हुआ है ना, दो बार नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखना होगा। ए लिख रहे तो एक ही बार लिखेंगे, यू लिख रहे तो एक ही बार हम लोग लिखेंगे, है ना। नो एलिमेंट विल बी रिपीटेड। क्लियर है। तो ये सारी चीजें कम से कम दिमाग में जरूर रखिएगा हर समय। ठीक है, जब भी सेट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब। क्लियर है। चलिए, तो आई होप मीनिंग क्लियर होगा सेट का। सेट का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मीनिंग क्लियर मीनिंग हो, वही हमारा सेट होता है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहला है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, है ना। कहता है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म की हम लोग बात करें, ये पहले का बात कर रहा हूं मैं, तो उसका मतलब होता ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी एलिमेंट है, अगर सबको क्लियरली लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? टेबुलर फॉर्म होगा या फिर रोस्टर फॉर्म होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं a इक्वल्स, मान लीजिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या लिख रहे हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। अब दूसरा हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। होता क्या है ना, कभी कभी सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स, तो बताइए फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर लिखना कितना डिफिकल्ट होगा? 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू करते जाइए, 500 तक लिखिएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग एडॉप्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारा है ना, ये पहला हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या सवाल है हमारा कि फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? ये फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं। क्या होगा? ए जो है, ए है एक्स, ए क्या है? एक्स।
दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या, x है, a क्या है हमारा सेट a x है, और x क्या है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है ना, सिंबल का एप्सिलॉन है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, यहाँ पे मान के चलते हैं ना, x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड जो नेचुरल नंबर है और क्या n क्या है, लेस इक्वल टू 500, मतलब 500 या 500 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है सारे हैं, ठीक है। तो देखिए सिर्फ एक सेंटेंस में इजिली हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए ना, ठीक है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म सिंपली क्या करेंगे, एक्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, हर जगह पे हर समय सेट बिल्डर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म तभी अप्लाई होगा जब उन एलिमेंट जो हमारे पास हैं, ठीक है, उसका कोई प्रॉपर्टी हो, मतलब उसमें कुछ कॉमन चीज हो, तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, a इक्वल्स दिया हुआ है 5, 7, 10, 19, ये। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन है क्या, ये है आपका इवन ऑड नंबर, ये इवन नंबर है, ठीक है। किसी का फैक्टर भी नहीं है, सब ये सेम किसी नंबर का, ठीक है। तो क्या इसको किसी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म में ही लिखना होगा जब एलिमेंट्स जो हमारे पास है उसका कुछ कॉमन फैक्टर ना हो तब, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, और रिप्रेजेंटेशन का क्या था तरीका, दो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बताइएगा, मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, राइट। अब है कुछ काइंड्स ऑफ सेट, है ना, सेट के कुछ अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि a इक्वल्स वोवेल लेटर्स, ठीक है। तो वोवेल लेटर्स क्या है, a, E, I, O, U, काउंटेबल है ना। या फिर मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल मेट्रो सिटीज इन इंडिया, तो मेट्रो सिटीज इंडिया में कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है ना, चेन्नई, राइट। तो ये 4 है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो वो हमारा कहलाएगा फाइनाइट सेट, क्लियर है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, है ना। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर, क्या कैन यू काउंट ऑल द नेचुरल नंबर, काउंट तो नहीं कर सकते ना, हाँ, n नंबर्स तक होता है, तो ये कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा हमारा ये, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसके बाद है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, सिर्फ एक हो। जैसे मान लीजिए एक वर्स लिख रहे हैं x, यहाँ पर क्या है x माइनस 1 इक्वल्स 0, तो बताइए तो x का कितना वैल्यू आएगा यहाँ पर, x इक्वल्स 1 आएगा ना, है ना। x का सिर्फ एक वैल्यू हुआ ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक हो वो कहलाएगा हमारा सिंगलटन सेट, क्लियर है। आगे देखिए, इसके बाद है सिंगलटन सेट के बाद डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर दो प्रकार के सेट है हमारे पास, है ना, और उन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए वी हैव 2 सेट्स, राइट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। सेट ए सेट बी में कुछ कॉमन तो नहीं है ना, हाँ, तो ये कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। मतलब जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 0 हो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, आगे मैं डिस्कस करूंगा सेट थ्योरी में, है ना। जब ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या ना हुआ होगा, है ना।
फिर हमारे पास होता क्या है, हमारे पास फिर है हमारे नल सेट, ठीक है, नल सेट या फिर हम लोग इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है नल सेट या एम्प्टी सेट? नल सेट की जब बात करेंगे, ठीक है, तो नल सेट का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं हो, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। उसको या तो ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से दिखा सकते हैं या फिर हम लोग फाई से दिखाते हैं। फाई का मतलब भी होता है नल सेट, ठीक है। जब कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ना हो एक सेट में, ठीक है, तो हमारा वो कहलाएगा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखता हूं। तो एम्प्टी सेट, नल सेट हमारा हो गया, और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट भी हमारा हो गया। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें इक्वालिटी ऑफ सेट की, क्या बात करें? इक्वालिटी ऑफ सेट की, इक्वालिटी ऑफ सेट की बात करते हैं तो क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ सेट का मतलब मान लीजिए ए में जो एलिमेंट्स हैं जैसे ए बी सी डी है ना, और बी सेट में क्या है? सी डी ए बी। क्लियर? मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट अगर बी में भी है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ सेट। क्लियर? तो ये था आज आप लोग को मैंने बताया सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सेट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो इसका आएगा, सेट का नेक्स्ट पार्ट आएगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।